नमस्कार। खास खबर में सत्ता का महासमर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जालोर सिरोही लोकसभा सीट की। ये सीट अपने आप में कुछ अलग नजरिए से देखी जाए तो कुछ खास हो जाती है। वजह यह है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जिनको लेकर अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से उनके सामने एक और प्रत्याशी हैं, लुम्बाराम चौधरी हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम अजमेर की बात करते हैं तो क्योंकि अजमेर से लेकर अब तक हमने किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। अजमेर में खास इसलिए मुकाबला हो जाता है क्योंकि अजमेर सांस्कृतिक राजधानी किसी वक्त राजस्थान की कही जाती थी। 7 विधानसभा सीटों को लेकर ये सीट जो है अपनी शक्ल में आई थी। पायलट की अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पर किस तरह का उनका प्रभाव है, या फिर बीजेपी की अगर हम बात करें, अपने आप में ये सीट बड़ी हॉट हो जाती है। चर्चाओं के बाजार की अगर बात करें तो यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको लेकर राजनीतिक मंचों से बार-बार बातें कही जा रही है। लेकिन ये मुद्दे क्या इस बार लोकसभा चुनाव पर किसी तरह का कोई असर डालेंगे, उसको लेकर बात करेंगे। और अजमेर से इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं सहयोगी, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश सवलानिया जी, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ जीतू रंगवानी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। मुकेश जी, फिलहाल अजमेर चूंकि नजदीक पड़ता है जयपुर से, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अब चूंकि यहाँ पर राज कर रही है राजस्थान में, और पूरा बीजेपी का जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है जयपुर से, चूंकि राजधानी है यहाँ से चलती है, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है अभी अजमेर में? कितनी कोशिशें आपको यहाँ पर कामयाब होती नजर आ रही हैं कांग्रेस की, चूंकि अभी विपक्ष में है कांग्रेस यहाँ पर राजस्थान में? मुकेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? अरे सर वो, हाँ बोलिए सर। हेलो जी मुकेश जी, अब मेरे ख्याल से स्टूडियो का मॉनिटर खोलना पड़ेगा, तब आपकी आवाज मुझ तक आएगी। मैं स्टूडियो पर पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे ज्वाइन करें आप। जी मुकेश जी, मेरा ये सवाल था कि अभी चूंकि हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को राजस्थान में विधानसभा चुनावों में, इस माहौल के बीच अपना प्रत्याशी आप कहां मजबूत मानते हैं अजमेर से? हेलो जी हेलो 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 चलिए एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ चीजें बता देते हैं अजमेर को लेकर। एक्चुअली जयपुर की एक विधानसभा सीट और अजमेर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर कुछ 8 विधानसभा सीटें हैं जो अजमेर में आती हैं, और जयपुर की दूदू विधानसभा सीट वो है। बीजेपी ने यहाँ पर पिछले चुनाव में 7 सीटें जीती थी, और कांग्रेस जो है वो सिर्फ किशनगढ़ की जो सीट है उसी को अपने कब्जे में लेकर संतोष कर पाई थी। और अब तक का इतिहास भी अगर हम देखें तो बीजेपी यहाँ पर काफी बढ़त में नजर आई है। बीजेपी के भागीरथ चौधरी ऐसे सांसद बने, और अब जो विधानसभा स्पीकर जो हैं वासुदेव देवनानी, वो भी अजमेर से कई बार विधायक रहे हैं। और 2024 में बीजेपी ने अपनी तरफ से दूसरी बार एक भागीरथ चौधरी जो है उनको टिकट देकर मौका दिया है। कांग्रेस से रिजू झुनझुनवाला है जो हार गए थे 2024 में। अब उनके बाद रामचंद्र चौधरी अजमेर डेरी से रहे हैं, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो आमने सामने भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी दोनों मैदान में हैं। एक बार हमारे साथ फिर हमारे दोनों कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपसे मेरा ये सवाल था, चूंकि अब बीजेपी की सत्ता राजस्थान में है, रामचंद्र चौधरी को किन मुद्दों पर आप मजबूत नेता के तौर पर मानते हैं, और उनको इस मैदान से पहली बार सियासत में, सक्रिय राजनीति में, जिसको हम राजस्थान के स्तर की राजनीति कहते हैं, उसमें उनको मौका दिया है? देखो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी हाँ, मैं रामचंद्र चौधरी जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, और हमेशा पूरा जीवन जो इन्होंने जो सेवाएं दी है जनता के हित के लिए दी है। और आप इतिहास गवाह है कि आज सरस डेयरी की हम बात करते हैं तो जिसमें जो विकास हुआ है, तो उनका विकास कार्य दिखता है। आज सरस का दूध है जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। और दूसरी बात यह है कि सरल स्वभाव के हैं। और बात करते हैं कि हम भागीरथ चौधरी जी की बात करें, हम वर्तमान में जो 5 साल सांसद रह चुके हैं ये, तो इन्होंने आज तक 5 सालों में एक बार भी जनता के बीच में अजमेर में नहीं आए, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, और संसद में अजमेर की कोई बात उठाई नहीं है।
नहीं, लेकिन आपको नहीं देखिए लगता कि पिछली बार सचिन पायलट वहां से हारे थे तो कोई तो वजह रही होगी, उसके बाद उसका क्या नुकसान आपको नहीं लगता उनको मिलेगा? देखो सर, सचिन पायलट जी जीते भी थे तो उनके जो विकास कार्य दिख भी रहे हैं। आज सचिन पायलट जी की मैं बात करूं तो आज एयरपोर्ट है, जो ऐतिहासिक जो निर्णय लिया सचिन पायलट साहब ने, और एक हवाई अड्डा अजमेर को दिया गया। आज यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आज किशनगढ़ के आगे बहुत बड़ा कॉलेज उन्होंने बनवाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनवाया है। तो और दूसरी बात है कि अजमेर से 19 ट्रेनें जोड़ी गई है पायलट साहब के नेतृत्व में, चलिए और जी, आज पूरा हिंदुस्तान जुड़ा है मैं ये। लौटूंगा सर आपके और पास ये से। देखो जीतू हार का रंगवानी जी भी कारण हमारे क्या साथ रहा जुड़े हुए हैं। ये, जीतू जी, आपने सुना, देखो भी सबको पता अभी है मुकेश जी को कि सुना। अभी चूंकि बीजेपी वहां पर काफी अच्छे संख्या बल में है और पिछला जो रिकॉर्ड है उसके लिए काफी सुखद कहा जा सकता है, लेकिन परसेंटेज जो वोटिंग कम हुई है, ये कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम होना जो फर्स्ट फेज में जो कम हुआ, वो एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को? आपको इसकी वजह पीछे कोई नजर आती है, या लगता है कि हमेशा जो ट्रेंड चला आ रहा है कि सत्ता पक्ष के जो भी सत्ता में है उसी के पक्ष में जाता है हमेशा जब भी वोटिंग परसेंटेज जाता है, और इसी वजह से आप संतुष्ट नजर आते हैं अपने आप में? जीतू जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी, मेरा आपसे सवाल था, आप अपने कैंडिडेट को किन मुद्दों पर मजबूत मानते हैं वहां पर? जबकि बीजेपी की वहां पर अच्छी खासी पकड़ है, उसके बावजूद कांग्रेस से किसी तरह का कोई डर नहीं लगता आपको? सर, मेरा कहना ये है कि सर जो हमारे कैंडिडेट है भागीरथ जी चौधरी, वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्होंने नहीं, लेकिन 5 साल किसी नए पूरे चेहरे को अजमेर मौका को दे दिए सकते थे, हैं। वापस उनको रिपीट करने का कारण क्या माना जाए? क्या वहां पर आपको कोई नया कैंडिडेट नहीं मिला? नहीं, कैंडिडेट खूब है यहाँ, इंसान को दिया है समीकरण सबसे रहती बड़ी। है, जैसे जाट समाज के समीकरण रहता है, उस हिसाब से इनकी जो पार्टी में एक छवि है वो एकदम साफ छवि है, सरल स्वभाव के हैं और हमेशा जनता को साथ लेके चलते हैं और विकास विकास कराया ही है। विकास के मुद्दे भी उठाए हैं, अजमेर के कई मुद्दे हैं उन्होंने पूरे भी करे हैं, जैसे फ्लाईओवर बना है अभी 5,500 कुछ करोड़ के फ्लाईओवर बने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और जीतू जी और मुकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय थोड़ा सा कम मिला कि इस बार जो राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को जिताने की, उसमें बीजेपी के पीछे तो सिर्फ मोदी एक चेहरा है जिनको लेकर पूरी बीजेपी जुटी हुई। उनका कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ मोदी को जिताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और उसी को लेकर वो एक सिंगल एजेंडा है जिसको लेकर वो अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि रामचंद्र चौधरी लोगों से सीधा जुड़ाव रखते हैं। डेयरी, अजमेर डेयरी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ये जो उनका बैकग्राउंड है वो अजमेर में उनको राजस्थान के स्तर की राजनीति में किसी न किसी तरह से सफलता दिलाएगा, और यही उनको मुद्दा भी नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए सत्ता का महासमर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।